नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं के अंतर्गत मन का रोगी एक एकांकी है। ये एकांकी मध्यम वर्गीय परिवार का घर है। मध्यम वर्गीय परिवार है, उनका एक घर है। उनके परिवार से यह एक एकांकी है जिसे राम निरंजन शर्मा ठिमाओ इन्होंने लिखा है। इस एकांकी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस एकांकी से अगर किसी बच्चे को परीक्षा में कम अंक आ जाए या वो असफल रहे अच्छे अंक प्राप्त करने में, तो उसे डांटना फटकारना नहीं चाहिए। क्या उसको ऐसी अवस्था में अध्यापकों एवं अभिभावकों मतलब उनके माँ बाप को चाहिए कि उनका वो मनोबल ऊंचा करे, उनका मनोबल ऊंचा करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए और ना कि उनको डांट फटकार करना चाहिए। इस तरह से एक जो एकांकी है उस एकांकी को आपको पढ़ना है और पढ़ कर के स्वाध्याय कंप्लीट करना है। और उसके लिए जो कैसे करना है ये वीडियो में बता रहा हूँ। अब इसको तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना ही है और खुद करके करना है, ठीक है। तो इसके स्वाध्याय के ऊपर चलते हैं हम। स्वाध्याय आप कंप्लीट करिएगा। स्वाध्याय क्या है देखिए ज़रा, यहाँ पर शब्दवाटिका है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है कोस एक प्रकार का दूरी मापने का पुराना परिमाण है। कोसों दूर, कोसों मील, ऐसी बात करते हैं ना। संकोच का मतलब होता है हिचक, लज्जा, गिरावट, कमी, मनोबल, अपना मान, आत्मशक्ति जिसको हम कहते हैं, या फिर मानसिक बल, आत्मविश्वास जिसको हम कहते हैं। उसके आधार पर आगे देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है आपको। सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। सूचना क्या है, सबसे पहला है संजाल पूर्ण करो। संजाल में पहले क्या है, पत्र में मास्टर जी ने सलील के संबंध में लिखी हुई बातें। मास्टर जी ने जो सलील के संबंध में जो बातें लिखी थी वो बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। कौन कौन सी बातें लिखी थी मास्टर जी ने पत्र में, वो आपको लिखना है, ठीक है। जब वो पत्र पढ़ रहे थे उनके पिताजी, तो कौन कौन सी बातें कहे थे उन्होंने क्या कहे थे, हमेशा यह चुप रहता है, हमेशा चुप रहता है ना, हमेशा चुप रहता है। दूसरा, डरा हुआ रहता है, डरा हुआ है ना, डरा हुआ रहता है। फिर उसके पश्चात क्या कहा था, शरीर से तो स्वस्थ है ना, शरीर से स्वस्थ है, शरीर से स्वस्थ है पर मन से नहीं, है ना, शरीर से स्वस्थ है पर मन से नहीं। और कौन कौन सी बातें कही थी कि वो किसी को कुछ कहना चाहता है ना, वो किसी को कुछ कहना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। इस तरह से ये पूरी संजाल आपको कंप्लीट करना है। मास्टर जी द्वारा माता पिता को दिए गए सुझाव। मास्टर जी द्वारा माता पिता को कौन से सुझाव दिए गए, मास्टर जी द्वारा माता पिता को दिए गए सुझाव कौन से हैं कि आप परिणाम से निराश न हो। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आपको किताब से पूरी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। परिणाम से निराश न हो, है ना, पहला ये है, पहला बोला था परिणाम से निराश न हो। और दूसरा क्या कहा था उन्होंने कि ऐसे पड़ाव पर उन्नति के लिए, है ना, उन्नति के लिए ऐसे पड़ाव जीवन में आते रहते हैं, ऐसे पड़ाव आते रहते हैं। ये ऐसी दो बातें उन्होंने समझाई थी, ठीक है। प्रश्न तीसरा क्या है, प्रश्न तीसरा, सलील के मास्टर जी के नाम क्या है। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। एक मास्टर था रामनाथ और दूसरे का नाम था चंद्रशेखर। क्या था, चंद्रशेखर, है ना, दूसरे का नाम क्या था, चंद्रशेखर। ओके, आगे देखते हैं।
पिताजी द्वारा सलील पर लादे गए बंधन, आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। पिताजी द्वारा सलील पर कौन कौन से बंधन लादे गए थे कि किसी भी बच्चे के साथ खेलना नहीं है। पहला तो क्या, किसी के साथ खेलना नहीं है। और दूसरी बात, कहीं पर घूमने नहीं जाना है, पिकनिक पर घूमने या फिर सिनेमा नहीं देखना है। ठीक है, ये ऐसे बंधन लादे गए थे। अब अगला है चौथा जो आपका टिप्पणियाँ लिखो। टिप्पणियाँ लिखो में क्या है, सलील के मास्टर जी। अब सलील के मास्टर जी कौन थे, रामनाथ और चंद्रशेखर, उनके बारे में लिखना है। उसके पश्चात सलील के पिताजी, सलील के पिताजी कौन थे, रामकिशोर, बराबर, उनके बारे में लिखना है। सलील के बारे में लिखना है, मतलब एक व्यक्ति विशेष के बारे में है ये। तो व्यक्ति विशेष के बारे में क्या होता है, उसका नाम, उसका परिचय, उसका स्वभाव, है ना। व्यक्ति विशेष के बारे में अगर लिखना होता है तो क्या होता है, सबसे पहले उस व्यक्ति का परिचय, है ना, उसका परिचय, फिर उसका स्वभाव, उसका स्वभाव, फिर उसके कार्य, उसके कार्य। तो ये बातें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब लिखा जाता है तो इन तीनों पर गौर किया जाता है, इन तीनों को ध्यान में रख करके लेखन किया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला जो है रिश्ते लिखो। अब रिश्ते लिखना है। सलील रामेश्वरी कौन है, बिल्कुल माँ पुत्र है, माता और पुत्र का रिश्ता है, माँ और पुत्र, बराबर। उसके पश्चात रामकिशोर और रामकिशोरी पति पत्नी है। रामनाथ और सलील गुरु शिष्य है। रामनाथ और कौन है, गुरु शिष्य। और अंत में रामेश्वर सलील पिता पुत्र, क्या है, पिता पुत्र हैं। ये कौन है, पिता पुत्र। आगे हमेशा याद रखो, सदैव ध्यान में रखना है, जीवन के पथ पर फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। अगर जिस राह पर अपने जीवन में अगर सिर्फ फूल ही फूल मिले तो उस जीवन का अर्थ क्या है, कांटे भी तो होना चाहिए ताकि पता चले कि जीवन कितना मुश्किल है। और जो जिनके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं होती उनका जीवन में क्या जीना है, इसीलिए हम याद रखने का। आगे है उपयोजित लेखन। आपको कुछ लेखन कार्य करना है, आप करिए प्लीज़। विद्यालय द्वारा लाई गई हस्तकला प्रदर्शनी एवं बिक्री पर प्रचार करने हेतु विज्ञापन बनाना है। विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। आप रोज देखते हो टीवी देखते समय आपको बहुत सारे विज्ञापन दिखाई देते हैं, बहुत सारे वस्तुओं के ऊपर। उसी आधार पर आपको एक विज्ञापन बनाना है। ठीक है, अब मैंने क्या समझा, अब आपने क्या समझा, यहाँ लिखना है पूरा पाठ पढ़ के, है ना। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, ये आपको करना है। प्रकृति एवं प्राणी हमारे संबंधी हमारे कर्तव्य, इस विषय पर निबंध लिखो। ये बहुत अच्छा मुद्दा है। प्रकृति एवं प्राणी, प्रकृति एवं प्राणियों से संबंध में हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे कार्य क्या होने चाहिए उनसे संबंधित, उसके बारे में आपको लेखन करना है विचार करके। अगले आ जाते हैं हम भाषा बिंदु की ओर। देखिए भाषा बिंदु क्या है, भाषा बिंदु कह रहा है आपको कि लिंग परिवर्तन करके वाक्य बनाओ। लिंग परिवर्तन क्या होता है, लिंग परिवर्तन पढ़ने से पता चलता है। मामी जी, है ना, मामी जी कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है अभी, है ना, स्त्रीलिंग है। तो इसको कौन सा करना पड़ेगा, पुरुष लिंग में बदलना पड़ेगा पहले तो मामी का क्या बन जाएगा, मामी का बन जाएगा मामा जी, है ना, मामा जी बन जाएगा। अब मामा जी को लेकर के वाक्य बनाना है, तो क्या बना सकते हो, बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं अपने हिसाब से, जो अच्छा उचित लगे वो वाक्य बनाना है। जैसे मैं कहता हूँ मामा जी आज घर पर आए हैं, है ना, इस प्रकार से। कक्षाध्यापक, अब कक्षाध्यापक कौन सा लिंग है, पहले तो आप इधर लिंग पहचानिए। इन अक्षरों के, इन शब्दों के आपको पहले क्या करना है, लिंग पहचानना है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भी पुरुष है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये स्त्री है ना। तो इसके विपरीत, जैसे देखो लेखक, कवि, ये उसका विपरीत हो गया। ये भाई बहन, ये इसके विपरीत हो गए। पुत्री, पुत्र। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसके लिंग बदलना पड़ेगा, है ना, लिंग बदल करके फिर लिखना पड़ेगा।
उदाहरण देखो दूसरा, कक्षाध्यापक है, कक्षाध्यापक की जगह क्या हो जाएगा, कक्षाध्यापिका, है ना। आज कक्षा में कक्षाध्यापिका ने संधि पर मार्गदर्शन किया। संधि, मैं आने वाले अगले वीडियो में आपको संधि कितने प्रकार की होती है और वो कैसे होती है यह बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करिएगा। ये देखिए आगे आगे की वीडियो में मैं संधि पढ़ो और समझो, तो पढ़ने और समझने का ही है, तो इसको मैं आप अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद आपको भेजूंगा, तो आप इसको यूट्यूब पर आप ज़रूर देखिए और उसके बाद हल करिएगा, ठीक है, और ध्यान में रखिएगा। अच्छे से समझ में आया हो तो स्वाध्याय जल्दी से जल्द हल करके भेजिए। थैंक यू।